क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है, जैसे खाना, रोना, सोना, चलना, कूदना। साधारण रूपों के अंत का ना निकाल देने से जो बाकी बचे उसे क्रिया की धातु कहते हैं। खा, रो, सो, चल, कूद उपरोक्त दिए क्रिया की धातु हैं। तो लिंग, काल और अवस्था से इसका रूप बदलता रहता है। उदाहरण को देखें, घोड़ा जाता है। जाता है क्रिया है। क्रिया के भेद होते हैं दो, एक सकर्मक क्रिया होती है और एक अकर्मक क्रिया होती है। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता पड़ती है उन्हें सकर्मक कहते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ते हैं क्रिया है, अखबार कर्म है। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, वे क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे सरला पढ़ती है, क्या पढ़ती है? अर्थात कर्म न होने से वाक्य अकर्मक है। सरला ही कर्म फल दोनों ही है। इसके बाद आता है क्रिया विशेषण। परिभाषा है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता का ज्ञान कराता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राधा तेज दौड़ती है, तो इसमें दौड़ना क्रिया है और तेज क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है, अर्थात तेज क्रिया विशेषण है। इसके चार भेद होते हैं, एक एक को समझेंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण, तो जो शब्द क्रिया की समय संबंधी विशेषता बताता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि कल, परसों, प्रतिदिन, तुरंत, अभी, तभी, रोज, लगातार, कब तक आदि शब्दों के माध्यम से कालवाचक क्रिया विशेषण का ज्ञान होता है। उदाहरण देखें, वह परसों आएगा। इसमें आना क्रिया की समय यानी परसों का पता चल रहा है। स्थानवाचक दूसरा विशेषण, जिस शब्द से क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का पता चलता है वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे दाएं, बाएं, आस पास, दूर, इधर उधर, भीतर बाहर, ऊपर नीचे। उदाहरण देखें, श्याम उधर रहता है, तो रहना क्रिया है और उधर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो जो भी शब्द हमें किसी क्रिया के होने के तरीके का ज्ञान कराता है वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, फिर, जैसे, वैसे, अचानक, सहसा, ठीक से, जल्दी जल्दी, ऐसे शब्द हैं जो रीति से संबंधित विशेषता का ज्ञान कराते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें, श्याम धीरे धीरे चलता है। इसमें धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चौथा और अंतिम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की परिमाण संबंधी यानी नाप तोल मात्रा विशेषता का ज्ञान कराता है वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसमें जो शब्द हैं उतना, जितना, कम, ज़्यादा, अधिक, खूब, बिल्कुल, बढ़कर, थोड़ा थोड़ा, अति, कितना आदि शब्दों का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। उदाहरण देखें, वह अधिक दौड़ता है। अधिक परिमाणवाचक। छठवां है समुच्चय बोधक, जो शब्द शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे या, और, तो, एवं, किंतु, पर, अन्यथा आदि। ए राम और श्याम का पेन है, इस उदाहरण से हम देखेंगे और के माध्यम से समुच्चय हुआ, मिलाया। वह आएगा तो मैं जाऊंगा, तो के माध्यम से संगीता बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं आएगी, इसलिए के माध्यम से। इसके भेद हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक, इसकी परिभाषा है स्वतंत्र शब्दों वाक्यांशों को परस्पर जोड़ता है। राघव ने पूरी कोशिश की लेकिन वह पास ना हो सका। व्यधिकरण समुच्चय बोधक में जो वाक्य के एक
या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। इसके बाद में 7वां है संबंध बोधक। जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे के साथ, के बाहर, के बिना, के पास। उदाहरण देखें, रमेश के साथ खेलो, संबंध बोधक है। स्कूल के बाहर बच्चे खड़े हैं, के बाहर। रेशमा मेरे पास आई थी, के पास। माता पिता के बिना, सब सुना है, के बिना, ये संबंध बोधक। तो के, की, से जैसे अक्षरों के साथ संबंध बोधक होता है। शब्द पहले, उदाहरण के, भीतर, पीछे, अंदर, आगे, नीचे, अनुसार, आसपास, सामने, बाहर, बीच, पहले, लिए, सिवा, बदले, विरुद्ध, विपरीत, योग्य, अनुकूल, अनुरूप, बराबर, साथ, यहाँ। इस प्रकार के शब्द हैं जो संबंध बोधक में प्रयोग होते हैं। और के शब्द के, इन सारे शब्दों के पहले के का प्रयोग होगा। फिर की का प्रयोग होता है जिन शब्दों में, वो शब्द हैं और, भांति, खातिर, तरह, अपेक्षा आदि। से प्रयोग होता है पहले, बाहर, दूर। और अंतिम है विस्मय आदि बोधक, जिसको हमें जानना आवश्यक है और उसी के आधार पर हम पद परिचय का ज्ञान हमें हो पाएगा। इसकी परिभाषा है, जो अव्यय शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि तीव्र मनोभावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह वाह, बाप रे, छी छी, शाबाश। इसमें आश्चर्य सूचक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, शाबाश, आश्चर्य सूचक चिन्ह, बहुत अच्छा। इन सब व्याकरण संबंधी नियमों को व्यवहार में देखने के बाद पद परिचय की चर्चा करेंगे और एक वाक्यापन रखेंगे और उस वाक्य में किसी भी शब्द का पद परिचय आ सकता है। देखें वाक्य, अंशुल यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ता है, और ये शब्द लिखा, ये वाक्य लिखा हुआ है और इसमें अगर आ जाए कि अंशुल का पद परिचय लिखिए, तो अंशुल का पद परिचय होगा कि यह संज्ञा है, सब व्यक्तिवाचक है, ये व्यक्ति है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और क्रिया का भी कर्ता है। यहाँ जो शब्द है, यहाँ का पद परिचय आया तो क्या लिखेंगे, यहाँ क्रिया का विशेषण है, यहाँ स्थान का बता रहा है तो स्थानवाचक हो जाएगा। क्रिया का स्थान निर्देशन करता है, क्रिया जो आ रही है उसका स्थान बता रहा है। 10वीं विशेषण है, क्रमसूचक है, संख्यावाचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। कक्षा में कहा गया कि कक्षा में का पद परिचय देखिए, तो कक्षा संज्ञा है, जातिवाचक है, समुदायवाचक भी है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक है। फिर है अंत में पढ़ता है, तो पढ़ता है का पद परिचय होगा, क्रिया अकर्मक है, पठ धातु है, अंत पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, वर्तमान काल है, पढ़ता है वर्तमान काल है, निश्चय है काम, ये निश्चयार्थ है तो निश्चयार्थ भी लिखेंगे, और कृतवाच्य है। इसी प्रकार एक और हम वाक्य देखेंगे और उस वाक्य के प्रत्येक जो भी शब्द परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनका पद परिचय देखेंगे। तो वाक्य है, सुमन यहाँ पिछले वर्ष रहती थी। सुमन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, और रहती थी क्रिया की कर्ता भी वही है। फिर यहाँ जैसे कि पिछले वाले वाक्य में भी देखा था, यहाँ क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक है, और रहना क्रिया का निर्देश करने वाला है। फिर है रहती थी, अकर्मक क्रिया है,
एक वचन है, स्त्रीलिंग है, अन्य पुरुष है, भूतकाल है, रहती थी भूतकाल है, कृतवाच्य है, और कर्ता कौन है? सुमन है। एक और उदाहरण, कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई। इसका पद परिचय देखें। सबसे पहले देखें कामायनी, तो व्यक्तिवाचक है, संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्म कारक है। फिर देखें जयशंकर प्रसाद के द्वारा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और करण कारक। की गई, ये संयुक्त क्रिया है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्मवाच्य है, अन्य पुरुष है। इस प्रकार से आप अन्य और अनेक उदाहरण देखें, उनका पद परिचय करें, जिससे कि पद परिचय आपसे बन जाए।